एक ऐसी लड़की की जो वाकई एक अपने आप में मिसाल है, जो संघर्ष करते हुए जीवन कैसे जिया जा सकता है इसकी जीती जागती मिसाल है। हैदराबाद से महज 28 साल की इस सुजाता की कहानी हम शुरू करते हैं। सुजाता हैदराबाद में रहती है, 28 साल की लड़की है, आत्मविश्वास की खूबसूरत मिसाल है ये। हालांकि वो एक ऐसी बीमारी से जूझ रही है जिसमें कमजोर इंसान उठ नहीं सकता, लेकिन सुजाता हिम्मत वाली है। इस हद तक उसमें हिम्मत और आत्मविश्वास है कि अपने बूते ना वो सिर्फ जीवन जी रही है, बल्कि देखिए किस तर्ज पे इसे जीवन जीते हुए भी चेहरे पर मुस्कान और इन सब के बीच जिंदगी जीने का एहसास उसके साथ खड़ा है। सुजाता की इन आंखों ने कभी दुनिया को तमाम हंसी नजारे दिखाए। जी हाँ, सुजाता कभी फोटोग्राफी करती थी और दिलकश तस्वीरें कैमरे में कैद करना उसका सबसे प्यारा शौक था। लेकिन अब ये तस्वीर देखिए। आप समझ गए होंगे कि सुजाता के सतरंगी ख्वाबों को पंख बसारने के लिए इस व्हील चेयर की भी जरूरत है। दरअसल वक्त ने अचानक ऐसी करवट ली कि एक हादसे ने सुजाता की जिंदगी की रफ्तार थाम दी। शिरडी जाते वक्त सुजाता की गाड़ी ट्रक से टकरा गई और जब अस्पताल में आंख खुली तो आगोश में एक बीमारी भी थी। नाम था पैराप्लीजिया। पैराप्लीजिया यानी ऐसी बीमारी जिसमें छाती के नीचे के हिस्सों के होने का एहसास भी नहीं होता। मेरे साथ क्या हो रहा था मुझे पता नहीं चल रहा था। समटाइम्स आई यूज्ड टू गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड आस्क डॉक्टर व्हाट्स हैपनिंग विद मी, so they just coolly used to say you'll get well soon, all that. But मुझे पता चल रहा था कि something very big, I mean something very serious is happening with me. इस बीमारी ने केवल सुजाता को नहीं तोड़ा, पूरे परिवार के सीने पर पहाड़ सा दर्द रख दिया। आलम ये कि गम में पिता ने दम तोड़ दिया। फिर दोनों बड़े भाई और बड़ी बहन के साथ बहुत से दोस्तों ने भी मुंह मोड़ लिया। जाहिर है माँ को सिर्फ अपनी बेटी की चिंता थी। बहुत टूट गए थे, बहुत टूट गए। एक जवान बच्चे वैसे हो गए बोले तो माँ बाप को तो बहुत फिक्र रहता ना, ऐसा होता है। वैसे सुजाता को समझ आ गया था कि जिंदगी की राह अब आसान नहीं, लेकिन गमों का पहाड़ उठाते हुए भी उसने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। जिंदगी कांटों की सेज पर चलने का नाम था, लेकिन चलने का तरीका क्या हो ये सुजाता ने समझ लिया था। समय के लिए हैदराबाद से सुरेखा। सुजाता की हिम्मत की दाद उसके डॉक्टर भी देते हैं, जिनके लिए सुजाता एक करिश्मा है, क्योंकि पेरिप्लेजिया जो बीमारी का नाम है, मरीज को डॉक्टरों ने बिस्तर पर पड़े पड़े मौत की राह ताकते देखा है। लेकिन सुजाता इस बीमारी के बावजूद जिंदगी न सिर्फ जी रही है, बल्कि जिंदगी को जीतते हुए डॉक्टर खुद देख रहे हैं। व्हीलचेयर पर बैठी सुजाता के दर्द की कल्पना करना भी मुश्किल है। पैराप्लीजिया के मरीजों के बारे में कहा जाता है कि उनकी जिंदगी तभी तक है जब तक उनका बाकी शरीर भी जवाब न दे जाए। सुजाता की ही बात करें तो उसके लिए एक तरफ 1 घंटे लेटना मुमकिन नहीं है। वो एक तरफ करवट लिए ज्यादा लेटती है तो कंधे पर भी उसका असर पड़ता है। Srata is a good example of possibilities of coping with illness. Illness तो हो गई, किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर एक बार इलनेस होने के बाद आप ऐसे कोप करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। आप इसके बारे में रो सकते हैं, बिस्तर पे लेटे रह सकते हैं और जिंदगी खत्म होने की कोशिश का इंतजार कर सकते हैं, या आप कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ करने वालों की तादाद बहुत कम होती है, सोच के रोने वालों की तादाद ज्यादा होती है। सुजाता की तकलीफों की इंतहा नहीं है, पर उसके हौसलों ने तकलीफों को मात देना सीख लिया। वो तमाम शारीरिक परेशानी के बावजूद हर आधे 1 घंटे में अपनी मुद्रा बदलती रहती है। वो योग करती है, ध्यान करती है, ताकि जिंदगी को अपने मुताबिक ढाला जा सके। वैसे उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसकी मुस्कुराहट। And the biggest thing is positive thinking. I am an optimistic person. I can be happy and have fun in any situation. So if people have positive mind and if they can smile,
they can achieve anything in life. खैर सुजाता ने जिंदगी को जीना सीख लिया है, लेकिन बात सिर्फ अपने जीने की हो तो ये हुनर कई लोग कर दिखाते हैं। सुजाता खास इसलिए है क्योंकि उसने अपने जज्बे से कुछ और लोगों की भी जिंदगी बदल डाली। समय के लिए हैदराबाद से सुरेखा। कल्पना कीजिए, डॉक्टर खुद कह रहा है कि बिस्तर पर लेटे लेटे मौत की आहट सुनना इस बीमारी की मजबूरी है। डॉक्टर खुद कह रहा है कि अगर यह बीमारी हो गई तो आप रो सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं, डॉक्टर इस बात का भी जिक्र कर रहा है, बहुत कम लोग होते हैं जो लेटे लेटे या इस बीमारी से ग्रसित होने के बाद भी न सिर्फ जीने की इच्छा रखते हैं बल्कि कुछ करने की इच्छा भी रखते हैं। बहुत कम लोग होते हैं। सुजाता इन बहुत कम लोगों में से एक है। और संयोग या हिम्मत देखिए, हमने जब जिक्र किया सुजाता से कि अगर वो हमारे स्टूडियो में किसी तरह पहुंच पाए तो उसने उसके लिए भी जज्बा दिखाया, हिम्मत दिखाई। वो खुद हमारे साथ हैदराबाद से मौजूद है। सुजाता, आप हमारे साथ बनी हुई हैं, इसके लिए पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा कर दें। सुजाता, जिस एहसास के साथ आप जी रही हैं, पहले तो यह बताइए कि यह हुआ कैसे, जो आपको इस बीमारी ने अपने शिकंजे में ले लिया। यह हादसा कैसे हुआ, कब हुआ था? 6.5 साल पहले मैं शिरडी जा रही थी भगवान के दर्शन करने के लिए। मेरा कार एक ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था। तब से मैं मेरा स्पाइनल जो इंजरी हुआ, तब से मैं चल नहीं सकती हूँ। जब आपको पता चला कि आप चल नहीं सकते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया? एक्चुअली तो मैं जब हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी, मुझे कई महीनों तक, 4 महीने तक पता नहीं था कभी मैं चल नहीं सकती। मैं ऐसे माइंडसेट में थी कि अभी ऑपरेशन हो गया, अभी 2-3 महीने में जब मैं हॉस्पिटल से बाहर आऊंगी तो फिर से चल पाऊंगी, फिर से वो सब कुछ कर पाऊंगी जो मैं पहले करती थी। मगर जब टाइम गुजरते गया, मुझे एहसास हो गया कि मैं कभी चल नहीं सकती। तो मैं कैसा हुआ, क्यों हुआ, ये सोचने के बदले में मैं और कल के दिन क्या कर सकती हूँ, ऐसा लेटे हुए भी वो सोचने लगी।